हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन से दैट इफ ए जिसकी कोऑर्डिनेट है 1, ए, बी जिसकी कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर और सी जिसकी कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर ए स्क्वायर ओके दिया हुआ है आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है सारे एक इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, किससे? ओरिजिन से है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। देन द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज एट द पॉइंट ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, -1, बी दिया हुआ है -1, 1, सी दिया हुआ है 1, 1, डी दिया हुआ 1/3, 1/3। ना तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज किया। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? इफ डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी इज इक्वल्स टू, है ना, या इस तरीके से लिख लो, इफ ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x1 कॉमा y1 एंड b is equals to b is equals to x2 comma y2. This imply that ab का मॉड डिस्टेंस है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस ऑफ y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। नौ, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे गिवन है, क्या दिया हुआ है जी? कि ए बी सी जो है क्या है, ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो गिवन दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर इक्विडिस्टेंस distance from the origin जिसकी कोऑर्डिनेट क्या करते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या जी? ओरिजिन जो होगा 0, 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये किसकी कोऑर्डिनेट? ओ ले लेते हैं, है ना। तो ये हो गया ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ सी होगा। अब अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ये ए का स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 4 और इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स 4 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स ए का पावर 4, ए की पावर 4 प्लस ऑफ ए की पावर 4। मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग सबको कर दिया। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये भी होता है कि ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा ओ बी के स्क्वायर का और इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर। इसका मतलब 1 प्लस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए की पावर 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 4, ए की पावर 4। अब किसी एक को उठा लेते हैं हम लोग, किसी एक को उठाने से हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं इसको ले लूं तो ए फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को ही लेते हैं, इन दोनों को ही लेते हैं, देखते हैं कुछ आ रहा है। नाउ क्या आ गया जी? दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए की पावर 4 दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए की पावर 4। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, दोनों को एक साइड ले आओ, तो ए की पावर 4 माइनस ऑफ ए की पावर 2 इक्वल्स टू 0, ए की पावर 2 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाई दैट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया? या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब अगर ए स्क्वायर 0 से अगर मैं 0 निकालूंगा तो ओरिजिन आएगा जो कि ए बी सी
कि वर्टिक्स नहीं बता पाएगा। तो इसका मतलब आ जाएगा 0, तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। देयरफॉर क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाई दैट ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू आ रहा है, दो वैल्यू आ रहा है, एक 1 और माइनस 1 होगा, एक 1 और माइनस 1 होगा। बट यहां पे हमारे पास क्या कंडीशंस आ जाएंगे, सो देखिए, दो वैल्यू आ गया ना, ये क्या हमारे पास दो वैल्यू आ गया। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर देखो, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर में डायरेक्ट रख देंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया। अब देखो, अगर मैं अगर इसकी वैल्यू 1 ले लेता हूं, तो ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो विच इज नॉट पॉसिबल ना कि ये ट्रायंगल बना रहा है। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, पर ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, है ना। तो इसकी कोऑर्डिनेट जो आ गया हमारे पास पहला, मतलब ये वाला जो 1 होगा डिस्कार्ड होगा। क्यों डिस्कार्ड हो रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो ए स्क्वायर भी 1, फिर सी वाला भी 1 1 आ गया। तो ये तो विच इज नॉट पॉसिबल ना, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा लास्ट में, पहले कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। तो ए कोऑर्डिनेट जो बन गया हमारे पास 1 कॉमा माइनस ऑफ 1, बी कोऑर्डिनेट जो बन गया हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 कॉमा 1, एंड सी जो हमारे पास बन गया दैट इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 1। मैं लिख देता हूं एज ए इज इक्वल्स टू 1, as a is equals to 1 is not possible, not possible as the point ABC, a comma b comma c will not make ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल एबीसी भी लिख देता हूं। नाउ अब सेंट्रॉइड, देयरफॉर सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट का क्या फॉर्म, एक्स की सारे कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो। तो ये आ गया 1 प्लस ऑफ माइनस 1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई नीचे 3, कॉमा हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आ गया 1/3 कॉमा 1/3। 1/3 is the correct answer, or D option is the correct. Hope you understood it well. Best of luck.